जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NTPC 2 के एग्ज़ाम में लेवल 6 लेवल 4 के पूछे गए सभी शिफ्टों के मेंसुरेशन क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ पर हम लोग आज जो है 12 से 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो NTPC 2 के लेवल 6 और लेवल 4 में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इस टाइप क्वेश्चन जो होगा आपका आने वाला एग्जाम जो होगा NTPC 2 के लेवल 5 लेवल 3 एंड लेवल 2 में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा जो क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल 6 एंड लेवल 4 में इजी क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। धीरे धीरे जैसा आपका क्लास आगे बढ़ता जाएगा, है ना, हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर आपका लगाने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग से ये उम्मीद रहेगा कि आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए इसी बीच देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग गोले की बात करें, अर्धगोले की बात करें, तो हमें पता है क्या था, 2/3 πr क्यू होता है, क्योंकि है ना ये गोले का क्या होता है, आधा होता है, गोले का क्या होता है 4/3 πr क्यू होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें अर्धगोले चाहिए, तो इसका मान चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर r का मान दिया हुआ है, बस आपको बिठाना है। तो देखिए आपको एग्जाम में इस टाइप का नहीं करना, आपको ये दिमाग में वो कैलकुलेट करके इसको आंसर लाना है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कितना है, 3 है, तो मतलब ये कितना होगा 27 हो जाएगा, इनटू आपका 2/3 है, तो ये कट जाएगा, कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 दूनी कितना 18, और देखिए यहाँ ऑलरेडी पाई है तो पाई को आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा वो 18 पाई। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी घन की मुख्य विकर्ण की लंबाई हमारा 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो उसका कहता है घन की आयतन क्या होगा ये निकालना। तो देखिए जैसे आप लोग घन देखते हो ना, तो आप लोग फिगर बनाना चालू कर देते हो। अरे क्या ज़रूरत है यार फिगर बनाने का, है ना, ये फिगर बनाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास क्या दिया है वो डाटा वो तो देखो पहले, बस इसकी ज़रूरत नहीं है झूठ मूठ के इसको बना के क्या फ़ायदा है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। जो दिया है वो देखो ना, तो हमें पता है कि मुख्य विकर्ण की लंबाई क्या होता है, ये होता है हमारा √3a होता है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 12 दिया है। हमें पूछा आयतन, तो आयतन क्या होता है AQ होता है, पता नहीं क्यों, तो मतलब देखिए इसका AQ चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों तरफ Q कर देते हैं तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका Q की जगह कितना होगा √3 होगा ना, 3√3 होगा इंटू यहाँ पर क्या होगा AQ होगा, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, देखिए 12 × 12 × 12 मतलब 144 × 12 हो जाएगा, होगा। इस 3 से इसको काट दे 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए इस √3 से अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, देखिए √3 तो ऊपर में होगा, है ना, 3 से अगर काटते हैं तो ये होगा हमारा 3 चौके 12 बचा 2, है ना, है ना, तो 2 बचा, तो कितना होगा 3 अट्ठे 24, मतलब ये कितना होगा 48 √3 × 4, तो 4 के साथ जब इसको हम लोग गुना करेंगे 8 को, तो ये कितना आएगा हमारा 4 अट्ठे 32, है ना। देखिए यहाँ पर 2 है और बाकी यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर √3 है, मतलब ये वाला का आंसर होना चाहिए। शायद इस चीज़ आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए √3 है ना, तो √3 हमको सिर्फ ये चला, ये वाला चाहिए, क्या चाहिए हमसे, ये चाहिए ना, क्यों बोला पूछा गया क्या है, घन चाहिए, घन का आयतन चाहिए। तो ये इंटू में है तो उधर जाएगा क्या होगा, ये बाई में चल जाएगा, है ना, तो √3 आएगा। आप रूट तो हमें ये नीचे रहता नहीं, तो √3 × √3 कर दिए। देखिए √3 कितना होगा 3 हो गया, ये देखिए ये 3 ये वाला √3 वाला, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसको काट दिए, इससे 103 हो गया, 3 से 144 को काटे कितना हुआ 48 बार में कट गया। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कहता है कि एक वृत्त की परिधि हमारे दिया हुआ इतना दिया हुआ है, कितना है हमारे पास 308 मीटर दिया हुआ है, तो कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला ऐसे मत कीजिएगा कि 2πr है ना का वैल्यू हमारे पास दिया है 308 दिया है, और इसको आप निकाल रहे हैं ऐसे करके, फिर r निकाल रहे हैं, फिर आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं वैल्यू, है ना, बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर ये चीज़ आपको याद है और ये चीज़ आपको ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा से फास्ट कर सकते, दूसरों से फास्ट कर सकते हैं।
अगर आपको ये नॉलेज आपको याद है, अगर आप पढ़े होंगे, है ना, तो देखिए अगर आर अगर आपका 7 रहता है ना, तो परिधि उसका जो होता है, परिमाप जो होता है या परिधि होता है, तो ये 100 कितना होता है, 44 होता है। और एरिया का बात करें तो ये होता है हमारा 154 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है 108 है और यहाँ पर 44, देखिए ये इसका 7 गुना है, गुना करके देखिए 144 को, है ना, कितना है इसका 7 गुना मल्टीपल है ना, 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना कीजिएगा, कितना आएगा आपको 49 आएगा, है ना। पर क्या इसका 7 गुना करना नहीं, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर, तो आर को हम लोग क्या करेंगे 2 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा 154 इंटू 49, ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरा बात, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए लास्ट में आपका यही चीज़ आएगा। जब फार्मूला डाल के आप कीजिएगा ना, पहले इसका क्या 2 पाई आर कीजिएगा, यहाँ से आपका आर निकलेगा, और जब इस फार्मूला में बैठाएगा लास्ट में आपका ये चीज़ आएगा। क्लियर ना मेरा बात। अब देखिए क्या इसमें हम लोग गुना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे, या तो डी एस लगाएंगे, है ना। चलो देखते हैं, तो देखिए 9 कट गया, यहाँ भी 9 कट गया, 1 इंटू 4 मतलब 4। तो जिस संख्या के अंकों का योग 4 आएगा वही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए करते हैं ऐड, तो इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 21, है ना। ये आएगा 10, 4 14, 4 7 21 मतलब आपका 3 आ रहा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ रहा, 10 6 16 16 7 23 मतलब का 5, है ना। इसको दोनों जोड़ेगा लास्ट में कितना 5 आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ते हैं तो देखिए इसमें भी कितना आ रहा है आपका 15 और 6, ठीक है। सॉरी 10 6 16 16 और आपका 7, इसमें भी 23 आ रहा, मतलब ये भी नहीं आंसर होना चाहिए। इसलिए इसको देखते हैं, है ना। 10 और 5 15 15 और 7 22, बिल्कुल 22 आ रहा, मतलब 2 2 4, बिल्कुल ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, समझो, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा लगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लग रहा तो। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हुआ ना, ये वाला जो मैं आपको बताया, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता, आर जो होता है देखिए आर स्क्वायर में बढ़ता है, ठीक है। एरिया हमेशा क्या होता है आर स्क्वायर में बचता है, क्योंकि पाई का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे बड़ा वृत्त लो या छोटा वृत्त लो, हमेशा 22/7 ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। होता है क्या, कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। क्लियर ना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप फार्मूला लगा के कर लीजिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लास्ट में देखिए आपका ये चीज़ आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कहता है किसी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पृष्ठ क्षेत्र में क्या होगा, यदि उसकी तिरछी की ऊंचाई 32 है और उसका आधार हमारा कितना दिया, आधार का व्यास, देखिए व्यास दिया यहाँ पर कितना है 48 दिया है, व्यास कितना दिया है 28 दिया है। तो हमें पूछा है क्या है, इसकी तिरछी की ऊंचाई निकालना है शंकु का, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया, है ना, हो गया। तो ये कितना होगा 24 हो जाएगा, क्योंकि ये शंकु है तो पूरा क्या होगा 48, तो आधा कितना होगा ये हमारा 24 हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई कितना 32 है, 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्या होता है हमारा पाई आर प्लस एल ना। अच्छा यहाँ पर पाई, सॉरी, हाँ देखिए, तो ये क्या होगा हमारा पाई आर प्लस एल, यही होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई का मान क्या होगा, देखिए यहाँ बोला गया 22/7 लीजिए आप, 22/7 इंटू क्या होगा, आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पर है 24, देखिए यही ना हमारा व्यास, आर का मान ये होगा 24, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा इंटू 56, इसको काटिए तो 8 बार में कट जाएगा। जब इसको गुना कीजिएंगे तो आपको कितना आएगा 176, 22 इंटू 8 कीजिएगा 76 इंटू 24, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम डेस लगाते हैं, है ना। तो देखते हैं, चलिए डेस लगा के देखते हैं क्या इसमें आता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 6, है ना। और इसको जो 14 और 14 एक को जोड़ेंगे तो कितना है 5, मतलब इन दोनों को गुना करने से कितना 30 आना, 30 तो मतलब 3। जिस संख्या के लास्ट में 3 आएगा वही इसके 3 जोड़ने से 3 आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए ये और ये तो पहले कैटेगरी आपका आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में है ही नहीं हमका, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं, चलिए देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा 4 4 16 12 2 14 मतलब 5, मतलब ये नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाला आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए।
बिल्कुल 12 आ रहा है, 12 मतलब इन दोनों को जोड़ने से 3 आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट मार देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार हमारा कितना 54 है और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई अपना इतना है, ठीक है। तो समद्विबाहु बोला तो आपको यहाँ से दिमाग में याद होना कि इन दो भुजाओं का क्या होगा, ये दो भुजाओं में क्या होगा 45 45, इसका आधार क्या होगा 54 हो जाएगा। ये दिया है बस, ये 45 और ये भी हमारा 45 हो जाएगा। तो जैसे 45 होता है तो ये कोण, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जैसे बराबर होता है तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलरिटी एंड कॉन्क्लूड का लगेगा। तो देखिए इसका जो लंबाई यहाँ से अगर ये डाल देते हैं, ठीक है, तो ये भुजा जो होगा, अगर देखिए दो भुजा और दो कोण बराबर होता है तो ये वाला जो होता है आपका भुजा, ये भी हमारा बराबर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये 54 है पूरा, तो ये कितना होगा हमारा, ये वाला होगा हमारा 27, इसका आधा क्योंकि ये मीडियन होगा यहाँ पर, और ये भी क्या होगा 27 हो जाएगा, होगा 27। अब देखिए हमें एक ट्रिपलेट हमको पता है 45 है ना, 27, तो यहाँ पर क्या होगा 36 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, ठीक है। ये 36 कैसे हो गया, देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 4 3 और 5 का आपका ट्रिपलेट होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखिए 9 5 45, 9 3 27, तो 9 चौके कितना होगा 36 होगा। तो ये ट्रिपलेट हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना है, बी तो दिया है हमारे पास 54 दिया है, और इसका आधा मतलब 36 का आधा मतलब 18, तो इसको गुना कर दिया, इसका आंसर आ जाए आपका। तो देखिए पूरा हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए 4 और यहाँ पर आपका क्या है 8 है, तो 8 चौके 32। देखिए किसका लास्ट में 4 2 है, देखिए ओनली फॉर यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा सी। डायरेक्ट आपको पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका दिमाग, स्मार्ट दिमाग इसको कहते हैं, कि आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो उसका आप कितना गहराई के साथ सोच सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, है ना। क्या कहता है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 और 15 है और इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 दिया है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना। तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ये वाला हो गया। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितना दिया है, दो भुजाओं के बीच की दूरी दिया है जो है वो हमारा 12 दे के रखा है, और दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो दिया है, एक है हमारा 15 और दूसरा है हमारा 18 दे के रखा है, ये दे के रखा है। तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू, है ना, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी इंटू दोनों का भुजाओं का योग। तो दोनों भुजाओं का योग कितना होगा आपका 33, तो इसको काटिएगा आपका 6 आएगा, और 6 इंटू 3 18, ठीक है। बस यही आंसर होना चाहिए, ऐसा गुना करने से यही आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 198। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। देखिए उसकी ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई हाइट जितना है उसकी ऊंचाई से उसका आधार का जो है वो 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो कहता है यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा इतना है 108 है, तो त्रिभुज की आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो देखिए थोड़ी सी देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर 108 का भी देखता हूँ, है ना, या 6 देखता हूँ, तो मुझे 12 या तो मुझे 18 याद पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, पुट करके देखते हैं क्या ये चीज़ आ रहा कि नहीं। तो देखिए अगर हाइट हमारा पता नहीं, हाइट अगर एच दिया है तो हाइट से बोल रहा है कि 6 अधिक होगा उसका आधार, ये दिया है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पर बोले, मैं अभी कहा कि उसका 12 दिखता है, मेरे को 18 दिखता है जब भी मैं, क्योंकि इसका मैं टेबल हमको पता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अगर यहाँ मैं 12 रखता हूँ तो ये हमारा कितना होगा, हमारा 18 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर तो सी है 18। तो क्या यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे इसका क्या क्षेत्रफल निकाल के, क्या 108 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हाइट भी मिल गया, हमारे पास क्या आया बेस भी मिल गया। तो क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है बी इंटू एच। तो रख के देखते हैं, हाफ बी का मान कितना है 12 इंटू एच के, सॉरी बी हमारा कितना है 18, एच कितना है हमारा 12 है। चलो इसको काटते हैं 6, और 18 इंटू 6 कितना हो गया 108, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कभी दिखता है क्षेत्रफल भी दिखता है,
ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल 108 दिखता है, तो हमेशा मेरे को मेमोराइज होता है कि 18 या तो 12 कभी मेरे को हमेशा दिखता है, क्योंकि मेरे को टेबल पता है उसका। ठीक है, और आप सभी को पता है कि टेबल क्या है, समझ गए ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन किसी गोले के अंदर समाया हुआ है, यदि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का इतना गुना है तो बेलन और गोले के आयतन के अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए बनाते हैं, पहले एक गोले बनाते हैं। ये हमारा गोला हो गया। कहता है इसका बेलन जो है उसके अंदर में ये समाया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, हाँ। अब बोला गया इसकी ऊंचाई गोले का क्या है, बेलन की ऊंचाई गोले का क्या है 5 गोले के त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6, मतलब ये 6 हो गया, तो इसका क्या होगा त्रिज्या, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा हाइट 6 है ना, यहाँ पर क्या है R है, तो ये हमारा 3 होगा, पूरा इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना होगा ऊंचाई कितना 6 दिया है, तो यहाँ तक इसका आधा ही होगा, तो ये 3 होगा। तो देखिए ट्रिपलेट से क्या होगा, ये 5 है ये 4 है, तो ये वाला ये 5 ये 3 है, तो ये कितना होगा ट्रिपलेट से 4 हो जाएगा, होगा ना 4। हाँ, अब देखिए हमें पूछा गया है क्या है, चलिए आप निकालते हैं। तो सबसे पहले बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr/h होता है, और गोले का क्या होता है, गोले का होता है आपका 4/3 πr/q ना। हाँ, तो πr/q। ठीक है, देखिए पाई से पाई कट गया। आप ये आर नहीं काट देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर का मान दिया है, यहाँ पर आपका यहाँ आर का मान देखिए 4 है, यहाँ पर आपको आर नहीं काट देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर जो है, देखिए ये बेलन का आर है, ये कितना है हमारा, ये 4 दिया है, और ये गोले का ये वाला आर है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो ये 5 दिया है, इसलिए बराबर नहीं है, तो इसको काट मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ना, तो पुट करते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या होगा आपका, ये होगा हमारा r², 4 का स्क्वायर होगा इंटू h कितना है, h हमारा 6 है। नीचे क्या होगा हमारा, देखिए ये 4/3 और इसका होगा 5 का क्यूब, है ना। ये 4 से 1 4 कट गया है ना। अब ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 6 24 और 3 72। नीचे क्या होगा 125। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा 72/125। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट मार देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको ऊंचाई यहाँ पर क्या हुआ, बेलन की ऊंचाई से, तो देखिए जो नीचे रहता है ना वही वाला ओरिजिनल का हो जाता है, जो बोला जाता है वही आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको बस, है ना। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको ये भी निकाल सकते हैं आप, गोला मतलब स्क्वायर इजकल टू क्या होगा बेलन में सिलेंडर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये सिलेंडर का क्या दिया है 5/6 दिया है, तो सिलेंडर को नीचे ले जाइए क्या होगा, देखिए इस स्क्वायर बटा सिलेंडर, तो देखिए 5/6 आ गया, ये देखिए आ गया ना। तो ये क्या होगा हमारा सिलेंडर हो गया, और हमारे 5 का क्या होगा स्पेंडर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 36 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई है ना वाले एक आयतकार धात्विक का शीट से, देखिए ये हमारा क्या है, एक हमारा धात्विक मतलब धातु दिया हुआ है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ 36, और हमारा कितना है 36 और 16 दिया हुआ लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई 36 इंटू हमारा, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, इससे 3 हमारा क्या बोलता है कि हमारा एक वृत्ताकार प्लेट जो उसकी लंबाई त्रिज्या वाला, देखिए 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटी त्रिज्या वाले है ना वृत्ताकार प्लेट काट के निकाला जाता है। देखिए ये 3 निकाला जाता है, तो धात्विक शेष जो बचा हुआ शेष है ना का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो बच जाएगा ना वो कहता है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो कहता है हमारा कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा जो वर्ग बनेगा उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से बड़े में से अगर हम लोग इस 3 को निकालेंगे तो बाकी का शेष बचेगा, तो माइनस करेंगे हम लोग है ना। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो पाई देखिए पाई 3 ठो है, तो पाई होगा, तो पाई हम लोग कॉमन कर माइनस कर लेते हैं, पाई कॉमन कर लेते हैं। अब बचा के अंदर में r², तो इसका r² कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 + 16, और इसका होगा +4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पाई का मान बिठाते हैं, तो इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 576 हो जाएगा।
ठीक है, माइनस 22/7, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कि 56, तो इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो 176 आएगा, तो 576 में से 176 जाएगा, बचेगा कितना आपका 400। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा 400 हो गया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 400, मतलब भुजा कितना होगा आपका, भुजा 20 होगा, है ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये स्क्वायर होता है ना, तो इसको मतलब 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 400 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 400। समझ में आया, ठीक है। समझ में लाइक शेयर कमेंट मार देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, ठीक है। देखिए त्रिज्या दिया है, एक शंकु बोला है तो ये 9 दिया है, और कहता है इसकी ऊंचाई हमारा दिया है कितना, ये हमारा दिया है 12 दिया है, तो पाइथागोरस से ये हमारा कितना होगा 15 हो जाएगा। तो हमें बोला है यदि इसकी बनाई गई प्रयुक्त समय की लागत 100 रुपया प्रति पाई स्क्वायर मीटर है, तो तंबू से बनाने की आवश्यक सामग्री की कुल लागत कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है ना, पाई एल। तो पाई का मान हम लोग क्या, पाई का मान यहाँ पर, पाई का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 100 रुपया, तो 100 हो गया। आर हमारा कितना हो गया, ये 9 हो गया इंटू, और ये हमारा एल कितना है 15 हो गया, तो 135 और 100 मतलब हमारा कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पर है 1350, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 1350। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक लंबे वृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है, अर्धगोले के ऊपर। तो ठीक है, चलिए अर्धगोला पहले बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा अर्धगोला बन गया, शंकु जो है बोलता है इसके ऊपर में रखा गया है। आगे कहता है कि इसकी त्रिज्या, शंकु के आधार का त्रिज्या है ना, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए अर्धगोले का त्रिज्या के शंकु का जो होगा ये हमारा बराबर दिया है, ठीक है। और कहता है कि अर्धगोले का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले के व्यास अगर 12 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा। तो जैसे 6 होता है हमारा, ठीक है। आगे कहता है जबकि शंकु की ऊंचाई हमारा ये दिया है 8 है, तो ये 8 दिया है, तो ट्रिपलेट से देखिए 8, 6 और ये कितना होगा तब 10 हो जाएगा, हमारा एल कितना होगा 10 हो जाएगा। तो कहता है यदि हमारा पाई सेंटीमीटर का पेंट करने में लागत 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को घेरने की लागत कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, पाई आर एल होता है आपका, पाई आर एल होता है ना, हाँ, प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर इसका होता है कि नहीं, हाँ। चलिए तो ये देखिए हमारा कितना होगा पाई आर एल, तो पाई है ना, यह देखिए आर हमारा और आर एल, तो 6 और 10 कितना हो गया 60 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या देखिए 2 पाई है ना, और ये कितना है, ये हमारा आर कितना है, इसका आर हमारा है 6 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 36 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 72 हो जाएगा, मतलब ये हमारा कितना होगा 60 पाई प्लस ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 72 पाई, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो 132 पाई, और पाई का मान बोला है कितना लेना है आपको 25, ठीक है। तो 132 इंटू 25, ठीक है। देखिए इसका आप 1/4 करके निकाल सकते हैं, अगर इसे काटिएगा तो आपको 33 आएगा, ठीक है, 1/4 करके, क्योंकि देखिए 25% लेके चलिए तो अभी आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। या तो आपको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला कितना आएगा आपका 3300, ठीक है। या तो आप इसका 25% निकालिए और 2 जीरो बिठा दीजिए, देखिए आपका इतना ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गया मेरी बात। चल नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए है ना, क्वेश्चन कहता है कि एक गोले की त्रिज्या, देखिए एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और एक ठोस बेलन के आधार का त्रिज्या हमारा 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई s सेंटीमीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधा है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है क्या, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहा जाए यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, एक होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है गोले से ये आधा है,
ठीक है। अगर इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इधर क्या होगा, अगर हम 2 से इसको आधा कर देते तो ये तो ऑलरेडी आधा है, इससे आधा है ना, इससे आधा है। तो अगर इस तरह 2 से अगर इसको आधा डिवाइड कर दे तो ये आधा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो देखिए ये बराबर हो गया बराबर। अब हम लोग इसका फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू दिया है वो हम लोग लगाते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। तो बराबर कब होगा, जब ये आधा हो जाएगा तभी ना बराबर होगा। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2πr इसका लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2πr इसका लिख देते हैं। आप जो वैल्यू है उसको बिठाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया, देखिए 2πr की जगह 4 है ना, यहाँ पर भी फिर 4 प्लस h इजकल टू यहाँ पर 2 है ना, पाई को रहने दीजिए पाई, और r का जगह कितना यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ r जो 8 है, ठीक है। तो ये 8 मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से पाई 2π कट गया, इस 4 से इसको काटेंगे तो ये 16 पर में कट जाएगा। यहाँ पर h निकालना तो h बराबर क्या होगा, देखिए 4 को उधर ले जाएंगे तो 16 में से 4 गया तो बचे कितना हमारा 12। तो इसका आंसर कितना होगा 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर बजाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर बढ़िया लगा तो। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, है ना, किस जियोमेट्रिक टॉपिक से। और देखिए यहाँ पर मैथ्स का 3-4 क्वेश्चन और बच गया है ना। तो टाइम के थोड़ा सा अभाव के कारण मैं आपको अभी आपका बता नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपको जियोमेट्रिक क्वेश्चन बताऊँगा उसमें मैं आपको उसे इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक लिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, तब तक लिए जय माता दी।